अगर आपने यूपी की सियासत को जान लिया तो मान लीजिए कि आपने हिंदुस्तान को जान लिया। और इस वक्त यूपी की सियासी आसमान में समाजवादी पार्टी की परूधा मुलायम सिंह यादव की बहू अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव धूमकेतु की तरह उभर कर सामने आई है। सियासत में शख्सियत के साथ ग्लैमर का तड़का हो तो फिर बात ही क्या है। करिश्मा और ग्लैमर के इसी कॉकटेल ने आज डिंपल यादव को क्राउड पुलर बना दिया है। यूपी में समाजवादी पार्टी ने साइकिल यात्रा निकाली और ये डिंपल यादव का ही करिश्मा था कि जहां वो गई भीड़ वहां खिंची चली आई। टाइम 8 उत्तर प्रदेश पर आज हम डिंपल यादव का पूरा सफरनामा बता रहे हैं। नाम ही काफी है। यूपी की राजनीति में यादव कुनबे के लिए अगर ये बात कही जाए तो 16 आना सच है। 2 बार लोकसभा के लिए सांसद चुनी गई डिंपल 2019 में चुनाव हार गई थी। उन्हें बीजेपी के सुब्रत पाठक ने कन्नौज सीट से हराया था, लेकिन हार का मार्जिन महज 10,000 वोट था। राजनीति में हार चीज चलती रहती है। इससे पहले डिंपल तब सुर्खियों में आई थी जब उन्हें कन्नौज से 2012 में निर्विरोध चुना गया। ये अपना ही एक रिकॉर्ड था, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में वे 44वीं ऐसी शख्स थी जो निर्विरोध चुनी गई हो, जबकि यूपी में चौथी ऐसी राजनीतिक हस्ती जिसे बिना किसी विरोध के चुन लिया गया हो। सियासी सफर बेशक काफी लंबा ना हो, लेकिन इसमें काफी ट्विस्ट है। डिंपल राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श मानती है। जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। संयम के साथ वो आगे बढ़ती रही। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 2 सीटों फिरोजाबाद और कन्नौज से चुनाव लड़ा था। इन दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव को जीत मिली थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी। इस सीट से बाद में उनकी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव मैदान में उतारा गया। इस सीट से उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव को पहली बार चुनाव में उतारा। सबको उम्मीद थी कि डिंपल यादव ये सीट जीत जाएगी, लेकिन कांग्रेस के नेता राज बब्बर ने उन्हें इस सीट से हरा दिया। 2009 में पहले लोकसभा चुनाव में डिंपल को राज बब्बर के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि डिंपल ने यहां भी हार नहीं मानी और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती रही। इस बीच जब अखिलेश यादव यूपी के सीएम बने तो उन्होंने अपनी कन्नौज सीट भी छोड़ दी, जहां से 2012 उपचुनाव हुए। इस सीट से सपा ने डिंपल को चुनाव में उतारा। दिलचस्प बात यह रही कि उस चुनाव में बसपा, बीजेपी और कांग्रेस का कोई प्रत्याशी ही नहीं था। इसके अलावा 2 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन वापस लिए, जिसके बाद डिंपल यादव निर्विरोध सांसद बनी। हालांकि 2014 में मोदी लहर में भी डिंपल ने अपनी सीट बचा ली, लेकिन 2019 में वो इतनी खुशकिस्मत नहीं रही। डिंपल का शुरुआती जीवन काफी अनुशासन से बीता। उनका जन्म 15 जनवरी 1978 में पुणे में हुआ। उनके पिता आर्मी में थे। उनके ट्रांसफर की वजह से डिंपल की पढ़ाई कई अन्य राज्यों में हुई। 1999 में उनकी शादी अखिलेश यादव से हुई। हालांकि इस शादी के लिए शुरुआत में अखिलेश यादव के पिता मुलायम राजी नहीं थे, लेकिन बाद में वो मान गए। इस तरह डिंपल और अखिलेश की लव मैरिज हुई। उनके 3 बच्चे हैं। एक बार फिर यूपी जल्द ही नई राजनीतिक तकदीर लिखने की ओर है। ऐसे में डिंपल यादव का करिश्मा क्या समाजवादी पार्टी को बीते दिन दिला पाएगा? ऐसे में क्या डिंपल यादव का करिश्मा समाजवादी पार्टी के बीते दिन लौटाएगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल रिपोर्ट